नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले बयान को लेकर राजनीति के शोले फूट रहे हैं। अब्बाजान के नाम पर योगी लगातार पिछली सरकारों को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेर रहे हैं और अब की बार उन्होंने आरोप लगाया है कि अब्बाजान कहने वाले गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। इसलिए आज दंगल में कुछ सीधे सवाल पूछेंगे। सवाल होगा कि क्या 2022 के यूपी चुनाव का असली मुद्दा हिंदू मुसलमान ही होगा? क्या 5 साल यूपी सरकार चलाने के बाद भी विपक्षी दलों के खिलाफ मुस्लिम तुष्टीकरण का बीजेपी का कार्ड कारगर होगा? सबका विश्वास का नारा भी बीजेपी जोर शोर से लगाती है, लेकिन क्या सिर्फ सरकार का यह स्लोगन भर है? और क्या विकास के मुद्दे से पार्टियां फिर यूपी चुनाव में दूर भागेंगी? इन सारे सवालों को हम उठाएंगे। उसके पहले यह महत्वपूर्ण रिपोर्ट देखिए। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तब कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था, और आज कोई इन गरीबों का राशन निकलेगा तो राशन तो नहीं निकल पाएगा, लेकिन जेल जरूर चला जाएगा। अब्बाजान के तकिया कलाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा पकड़ लिया है कि ये 2022 के यूपी चुनाव का स्टार्टर नजर आने लगा है। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बाजान कहने वाले डकैती डाल देते थे। योगी ने सबसे पहले पंचायत आज तक के कार्यक्रम में सियासी तर्कश से अब्बाजान शब्द निकालकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर निशाना साधा था। अखिलेश यादव जी मंच पर थे, उन्होंने कहा कि कुछ चीजों का क्रेडिट ये सिर्फ सरकार लेती है। शिलान्यास हमने किए, काम हमने किए, उद्घाटन करने योगी जी पहुंच गए। देखिए, वो सच बोल रहे हैं कि हमने कहा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, ये हम ही ने कहा था। और हमने कितना सच किया है। आज जब अयोध्या में राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य शुभारंभ हो चुका है, उनके अब्बाजान तो कहते थे कि हम परिंदा भी पर नहीं मारने देंगे। अब्बाजान के बहाने योगी पिछली सरकारों पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एसपी, बीएसपी, कांग्रेस समेत विपक्षी दल योगी से उनके कामकाज का हिसाब मांग रहे हैं। मैं ये चैलेंज करके कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सिर्फ एक चीज नहीं, सिर्फ राशन की बात नहीं है। चाहे राशन हो, चाहे लैपटॉप्स हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो, हर चीज में सबको बराबर का संभाग मिला है, सबको बराबर की हिस्सेदारी मिली है, सबको बराबर की ताकत मिली है। ये इस प्रकार की जो भाषा बोलकर लोगों के अंदर ये विभेद पैदा करना, ये उचित बात नहीं है। असली बात है विकास की। विकास में ये सरकार फेल हो गई है योगी जी की। पूरे चुनाव को सांप्रदायिक स्थिति में लाने का प्रयास है, और मैं समझता हूं इस बार नौजवानों ने पूरा मन बना लिया है। और मुख्यमंत्री से उनका सवाल है कि मुख्यमंत्री जी बताई ना, भर्तियां कहिया होई। यूपी में मुसलमानों के नए नेता बनने की कोशिश कर रहे एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी को घेरा है। कैसा तुष्टीकरण? प्रदेश के मुसलमानों की साक्षरता दर सबसे कम है। मुस्लिम बच्चों का ड्रॉप आउट रेट सबसे ज्यादा है। मुस्लिम इलाकों में स्कूल कॉलेज नहीं खोले जाते। अल्पसंख्यकों के विकास के लिए केंद्र सरकार से बाबा की सरकार को 16,207 मिले थे। बाबा ने सिर्फ 1,06,02 लाख रुपए खर्च किए। 2017 से 18 में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 10 मुसलमानों को घर मिले। अब्बा के बहाने किसके वोटों का पुष्टिकरण हो रहा है बाबा? देश के 9 लाख बच्चे गंभीर तौर पर कुपोषित हैं, जिनमें से 4 लाख बच्चे सिर्फ उत्तर प्रदेश में हैं। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में तुष्टीकरण मुद्दा बना था, जब शमशान कब्रिस्तान में भेदभाव को बीजेपी ने हवा दी थी। गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। अगर होली पे बिजली मिलती है तो ईद पर भी बिजली मिलनी चाहिए। भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब्बाजान पर राजनीति को गरमा रहे योगी राम मंदिर और 3 तलाक के बहाने भी वार कर रहे हैं। क्या राम भक्तों पर गोली चलाने वाले राम मंदिर बनाते? क्या गोली चलाने वाले और दंगा कराने वाले कश्मीर से धारा 370 को हटाते? तालिबान का समर्थन करने वाले क्या 3 तलाक को रोकते?
2022 का यूपी चुनाव अभी 6 महीने दूर है और राजनीति का ये अंदाज आने वाले दिनों का ट्रेलर दे रहा है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।